नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में लगातार दूसरे दिन 3 लाख से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक। अरुणाचल में भी 83 मरीजों ने कोरोना को हराया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ईस्टर्न कमांड के अतिरिक्त महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद ने ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। सीमा सुरक्षा और कोविड से मुकाबले में आईटीबीपी के योगदान पर हुई चर्चा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने प्रदेश भाजपा एसटी मोर्चा की कोविड-19 हेल्पलाइन का किया शुभारंभ। कहा, कोविड से निपटने के लिए राज्य के सभी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों से काम चलाने और कार्यालयों में आने वाले लोगों की संख्या को भी नियंत्रित करने पर जोर दिया। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज कुछ राहत की खबर है। एक तरफ जहां लगातार दूसरे दिन देश में एक दिन में 3 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, वहीं नए मामलों की संख्या में भी कमी आई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,68,000 नए मामले सामने आए हैं और 3,417 रोगियों की इस महामारी से मौत हुई है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 34,13,000 है और अब तक लगभग 15 करोड़ 72 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की आज समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को 4 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक मेडिकल चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए न्यूनतम 4 महीने के लिए नीट पीजी की परीक्षा को टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को टेली कंसल्टेशन और कोरोना के हल्के लक्षण वालों मरीजों की देखरेख के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहीं बीएससी जीएनएम की पढ़ाई करने वालों को सीनियर डॉक्टर्स और नर्सों की देखरेख में पूर्णकालिक कोविड नर्सिंग में रखा जा सकता है। 100 दिनों की कोविड ड्यूटी देने वाले चिकित्सा कर्मियों को नियमित सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड के 102 नए मामले सामने आए और 83 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,406 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 92.18% रह गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर से कोविड जांच के लिए 2,435 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक 48, लोअर सुबनसिरी से 10, वेस्ट कामेंग और पापुम-पारे से 8-8, लोअर दिबांग वैली और चांगलांग से 7-7, लोहित से 5, तिराप से 3, नामसाई से 2, तवांग, अपर सियांग, लोअर सियांग और ईस्ट सियांग जिले से 1-1 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 42, लोअर दिबांग वैली से 16, पापुम-पारे और लोअर सुबनसिरी से 6-6, चांगलांग से 4, ईस्ट सियांग से 3, लोहित और तवांग से 2-2, वेस्ट कामेंग और नामसाई जिले से 1-1 रोगी शामिल है। राज्य में अब तक 2,19,469 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 1,94,877 लाभार्थियों को पहली डोज और 59,866 को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। इधर राज्य के सभी चेक गेट पर देश के अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच की जा रही है। रविवार को चेक गेट पर 1,717 यात्रियों की जांच की गई। लोहित जिले के दिगारू चेक गेट पर तैनात तेजू जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मुनिया कातियान ने बताया कि पुलिस कर्मियों के साथ स्वास्थ्य कर्मी मिलकर एसओपी के पालन को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ और 2 मोर स्टाफ है हमारा, जो पॉजिटिव आता है वी काउंसलिंग देम कि होम क्वारंटाइन में जाना है कि नहीं, वी सी अगर होम क्वारंटाइन फैसिलिटी है कि नहीं है। नहीं होने से देन क्वारंटाइन सेंटर में हम लोग उसको भेज रहे हैं। सो वी आर डूइंग लाइक दिस नाउ अभी के लिए।
हम तो सुबह 6 बजे से आपका शाम का 6 बजे तक पढ़ता है। इसका मेरा जवान है, 4 जवान है, वो लोग दो करके रात को बैठता है, दिन में तो एक करके हमारे साथ बैठता है। पॉजिटिव केस करने से असम का होने से वापस भेज देता है। इसका बाद आपका ये अरुणाचल का अंदर का होने से कोई तेजी में रिलेटिव होगा क्या हुआ था, तो वहाँ का मेडिकल का गाड़ी एम्बुलेंस लेके भेज देता है लोग। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने आज प्रदेश भाजपा एसटी मोर्चा की कोविड-19 हेल्पलाइन लाइन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के महासचिव जिग्नू नामचुम सहित एसटी मोर्चा के कई पदाधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजधानी ईटानगर में नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद कोविड के मामलों में कमी दर्ज की गई है और इसे जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सभी इकाइयों द्वारा कोविड जागरूकता के साथ इस महामारी में लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। श्री लिबांग ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए राज्य के सभी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों से काम चलाने और कार्यालयों में आने वाले लोगों की संख्या को भी नियंत्रित किया जाएगा और अभी उसको मॉनिटरिंग करेंगे। इसलिए बोला है मैं नाइट कर्फ्यू होने का बावजूद भी ACTC जैसा है, तो स्पेसिफिक नाइट कर्फ्यू इतने हैं। अभी हम जो जिम्स को भी हम लोग थोड़ा मॉनिटरिंग करेगा और जहाँ में पार्क्स है वहाँ में भी बहुत सारा रश हो जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कशन में। अभी स्टेट में हम देखा जाए तो अभी तो 1406 जो पॉजिटिव हो चुका है, तो इसमें हमारे कैपिटल में डेली 100 हो रहा है, तो उससे हम लोग 200 हो जाने से हम कैपिटल का लॉकडाउन के लिए भी हम लोग चिंता करेगा। और इसके बाद में हम ऑफिस को भी 50% अभी हो जाएगा, क्योंकि वो जरूरी है। ऑफिस में भी ज़्यादा रश होने से ट्रैफिक होता है, इसलिए जो स्टाफ होगा उसको 50% हम सेक्रेटरीट में आने देगा। और इसके बाद जो विजिटर्स को भी हम लोग कम्प्लीट करेगा। जो अभी कोविड वैक्सीन 18 to 45 को दे रहा है, जो टारगेटेड पॉपुलेशन का स्टॉक से दे रहा है, तो उसको रिप्लेस करेगा। हमारे यहाँ में जो टारगेटेड पॉपुलेशन है 45 to जो 60 years फॉरेन वर्कर्स, जो मेडिकल्स का, वो सब के लिए हम लोग का 100% सिक्योर है अवेलेबल है। तो हम इसलिए 18 को हम लोग शुरू नहीं किया है। जो अभी कोविड जो वैक्सीन जो है सिर्फ हमारा अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सारा इंडिया में वो शॉर्टेज है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत वीक है। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बढ़ाने के लिए तो अभी आपको आगे में बताए हैं 3000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने जो सीरम इंस्टीट्यूट को हेल्प किया है, तो वो अभी बनाते बनाते एटलीस्ट 3 to 4 months लगेगा। मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ में हम लोग पेशेंट को कैटरिंग होगा, वहाँ हम लोग ऑलरेडी जो ऑक्सीजन जो बनाने के लिए रखा है, ऑक्सीजन हम लोग का इस्टेब्लिशमेंट है। और यहाँ स्पेशली कैपिटल सिंपू इस तरफ में भी ऑलरेडी हम लोग इस्टेब्लिश कर चुका है, और लास्ट ईयर में भी यूज़ किया था। और अभी और उससे ज़्यादा हम लोग ऑक्सीजन का हम लोग उत्पादन करने वाला मिशन भी ऑलरेडी हम लोग डॉक्यूमेंट करके ऑलरेडी इस वीक में इंस्टॉलेशन भी हो रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के ईस्टर्न कमांड के अतिरिक्त महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए ITBP से ग्रामीणों को जागरूक करने और उनकी हर संभव सहायता करने को कहा। बैठक के दौरान भारत तिब्बत सीमा पर सुरक्षा की स्थिति और सीमावर्ती इलाकों में तैनात ITBP के कर्मियों के कल्याण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने श्री प्रसाद से सीमांत इलाकों में तैनात अधिकारियों और कर्मियों से नियमित चर्चा करने और स्थानीय लोगों को मुश्किल घड़ी में सहायता करने के साथ ही उनके साथ अच्छा संबंध बनाए रखने को कहा। ITBP के ADG ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में किए गए एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की मौजूदगी से राज्य में स्थानीय निवासियों को काफ़ी लाभ होता है। कोरोना के खिलाफ अरुणाचल की लड़ाई में ITBP का साथ पाकर काफ़ी प्रसन्नता हुई है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा अपने 61वें स्थापना दिवस और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कोविड वैक्सीनेशन और सड़क सुरक्षा जागरूकता मोटरसाइकिल रैली ईटानगर से पासीघाट पहुंच गई है। BRO के
प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के मुख्य अभियंता पदम कुमार ने रविवार को पासीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में तुतिंग और मेचुका के लिए इस रैली को रवाना किया। इस जागरूकता रैली के अंतर्गत वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पपुमपारे, लोअर सुबनसिरी, क्रा दादी, अपर सुबनसिरी, सियांग और दिबांग वैली, तिराप और चांगलांग जिले में लोगों को कोविड का टीका लगवाने और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद असम में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटें जीते, जिसके उसके सहयोगी दलों असम गण परिषद ने 9 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने 6 सीटें जीते। पार्टी सूत्रों के अनुसार संसदीय बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर विचार होगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पार्टी के अच्छे काम में विश्वास जताने के लिए राज्य के जनता का आभार व्यक्त किया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने रविवार को नाहरलगुन के पपुनाला से बंदरदेवा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 को चौड़ा करने की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण सहित विभिन्न पहलुओं का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने इस परियोजना के लिए गठित समिति के अधिकारियों और प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। श्री पोतुम ने कहा कि राजधानी क्षेत्र में त्वरित गति से बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को प्राथमिकता से निपटाया जा रहा है। हमें जल्द से जल्द ये 4 लेन का जो ज़मीन है प्री इनकम्बरेंस हमको हैंड ओवर करना है। टेंडर हो चुका है, 3-4 महीना हो गया और जिसको टेंडर मिला है और इसको जल्दी जगह को देना है, ज़मीन को देना है, काम शुरू करना है। और गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है, इनके से रास्ता जल्दी बनना है और पब्लिक का भी काफ़ी इसका डिमांड है, जल्दी रास्ता बनाना है। तो अभी जैसे ही हमको नोडल ऑफिसर बनाया गया पैकेज बी एंड सी का, तो हमने मीटिंग में डीसी को रिक्वेस्ट किया कि वो आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 3 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है सूचना में जन कल्याण, जो जनहित कार्यों में सूचना के महत्व को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने अपने संदेश में सभी सरकारों से कहा है कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और विविध मीडिया को समर्थन देने के हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि कई देशों में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को अपना दायित्व निभाते हुए प्रतिबंधों, उत्पीड़न, नजरबंदी और यहां तक कि मौत के खतरे का भी सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में लोकतंत्र की भावना को सच्चे मायने में मजबूत करने के लिए दिन रात कार्य करने वाले मीडिया कर्मियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया कर्मी जनहित के मुद्दे और विभिन्न विषयों पर जनता की राय को प्रस्तुत कर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को राजीव गांधी स्टेडियम के पास कला एवं संस्कृति निदेशालय के भवन में स्थानांतरित किया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी ताहान मिजे ने बताया कि आज से नए टीकाकरण केंद्र में पात्र व्यक्तियों को कोविड का टीका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। हम लोग का ट्रिम्स में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को ये डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल ऑफिस का पुराना बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। ये लोकेशन सब मालूम होगा, ये राजीव गांधी स्टेडियम का बैक साइड में है। तो आज 3 तारीख अप्रैल से हम लोग का वैक्सीनेशन यहीं पे शुरू हो रहा है। तो इसमें आप पीछे में देखिए, ऊपर तरफ में लेडीज़ लोग का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन होता है और ये साइड में ग्राउंड में मेल का होता है। जितना भी कोविड-19 वायरस के खिलाफ देश के संघर्ष को मजबूती देने के लिए रेल मंत्रालय ने देश भर में लगभग 64,000 बिस्तरों के साथ तकरीबन 4,000 आइसोलेशन कोच स्थापित किए हैं। राज्य की मांग पर फिलहाल 213 कोच विभिन्न राज्यों को दे दिए गए हैं। इनमें लगभग 3,400 बिस्तर लगे हैं। ये कोच दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। नागालैंड सरकार ने आइसोलेशन कोच के लिए रेलवे से आग्रह किया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल मंत्रालय दीमापुर में 10 कोच लगा रहा है।
ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय संगठन योगदान दे रही है। एक तरफ जहां नगरीय क्षेत्र में कोविड और अन्य रोगियों के लिए नियमित अंतराल पर रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता को बनाए रखने के लिए भी नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पासीघाट इकाई द्वारा आज बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कोविड वैक्सीन लेने से पहले करें रक्तदान विषय पर आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।